नमस्ते जय माता दी। कन्नै एह् है जम्मू दा बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर चीची देवी मंदिर। कन्नै दिक्खा दे होने अंदर कितना प्यारा सजेआ है। कन्नै सारे दिक्खा कितना ही सुंदर। ते अस अहां उत्थों कराने चीची देवी माता दे दर्शन। ते दिक्खा हाँ चली पे उप्पर जाई करियै थोड़ा देहा मंदिर बड़ा ही प्यारा मंदिर है। इतना सजेआ है ना, नवरात्रे तो सजदे ही हैं पर एह् बिना नवरात्रे ते ही सजेआ दिक्खा दा। ते एह् पहुंचे है हाँ माता चीची देवी मंदिर। नाम चीची देवी है। चीची देवी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आशीर्वाद बना रहे, बहुत बहुत मेहर बनी रहे। जैसा कि आपने सवाल किया माता रानी की कथा, माता जी का नाम चीची देवी है। सबसे नीचे चीची देवी, ऊपर मल माता। और एक देवी के फादर साहब हैं, चीची देवी के पिताजी हैं। ऐसी मान्यता है कि सांभा के इसी नंदनी गांव में इनके यहाँ पे देवी का जन्म हुआ। जन्म कैसे हुआ? एक छोटी बच्ची ब्राह्मण के घर में प्रकट हुई। कहाँ से आई, कैसे आई, किसी को कुछ नहीं पता। बच्ची बड़ी होती है, आप ऐसा सपोज करें 4-5 साल की हो गई, 6 साल की हो गई, 7 साल की हो गई। एक पूरा जंगल था, घोर जंगल था। दूर दूर बस्तियां होती थी, किसी के घर होते थे छोटे मोटे, और पूरा जंगल होता था। फादर साहब का यहीं पे घर था। फादर साहब खेत में जाते थे, बेटी जाती थी, फादर साहब जाते थे, बेटी जाती थी, क्योंकि उस टाइम सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ खेती था प्राचीन काल में। अच्छा, बहरहाल एक दिन बेटी गई, फादर साहब खेत में गए, बेटी वापस आ गई। फादर साहब वापस आ गए, बेटी वापस नहीं आई। जब बेटी वापस नहीं आई तो घर में चिंता हुई कि बेटी गई तो गई कहाँ। तो फादर साहब उसको ढूंढने के लिए निकले और गए तो देखा तलाई में बच्ची डूब गई है। तलाई जो कि आप स्टीयर से जाओगे, पौड़ी लगी है उधर, अभी भी प्रेजेंट है, बनी हुई है। तो तलाई में जो है बच्ची डूब जाती है। फादर साहब ने देखा कि बच्ची जो है तलाई में डूब गई है। तो फादर साहब को बहुत गुस्सा आया, बहुत क्रोध आया, क्योंकि जो पहले के लोग होते थे बहुत ही सच्चे होते थे, बड़े भावुक होते थे, उनको बड़ा लगाव होता था अपनों से। तो फादर साहब ने बहुत गुस्सा आया। फादर साहब ने देखा कि तलाई के आस पास से बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, कुछ खेल खेल रहे हैं, कुछ गप्पे लगा रहे हैं, जो भी है। तो उन्होंने बच्ची को बचाया नहीं। या हो सकता है किसी ने धक्का दे दिया या बच्चे का पैर आपे फिसल गया, जो भी है। बहरहाल बच्ची तलाई में डूब गई। फादर साहब ने बहुत गुस्सा आया। वहाँ पे जितने लोग बैठे थे उनको फादर साहब ने श्राप दे दिया। श्राप इसलिए दिया कि आपने हमारी बच्ची को बचाया नहीं। जब बच्ची डूबी तो पानी के अंदर जो है चिच्ची उंगली जो पानी के बाहर निकली हुई थी, ये एक चमत्कार था अपने आप में। बहरहाल फादर साहब ने जो श्राप दिया, श्राप ऐसा लगा कि वो पूरा का पूरा गांव जो है, गांव में लड़ाई हो गई, झगड़े हो गए, घर में कलेश हो गया, आगजनी हो गई, मतलब लोगों के कारोबार ठप हो गए, कलेश हो गया। फिर लोगों ने जो है कमेटी बनाई, इकट्ठे हुए लोगों ने अपने आप को देवी के आगे जो है अर्पण किया, प्रार्थना की, देवी को मनाया, देवी की पूजा की, देवी का मंदिर बनाया। फिर जाकर एक उनके घर में सुख शांति आई। तो यहाँ पे 5-6 जाति के लोग हैं, उनकी मेल होती है 6-6 महीने। शरद नवरात्र की अष्टमी पे, चैतन्य नवरात्र की अष्टमी पे यहाँ पे माता रानी की बहुत विशाल मेल होती है। लोग आते हैं और माता रानी की पूजा करते हैं, माता रानी को मत्था टेकते हैं, फिर जाकर उनके घर में सुख शांति आती है। तो ये चीची देवी अजय कुल देवी, आपके जम्मू के, पंजाब के, हिमाचल के लोग, दिल्ली, बॉम्बे, दूर दूर से लोग आते हैं जो कि जम्मू के रहने वाले हैं।